बट ये शुरुआत हो आज गई आज है। आज आज आपको मौका मिलेगा, आज पूरा मौका मिलेगा डॉक्टर ललित आनंदे। आज का तो पूरा मंच हमने तैयार किया और हमारे दर्शक से मैं आग्रह कर रहा हूं कि अधिक से अधिक जुड़िए और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करना शुरू कीजिए। बहुत जरूरी है आपका सहयोग हमें। डॉक्टर आनंदे, आपने 2-3 बातें इंपॉर्टेंट की। एक तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यह जातिवाद शुरू कैसे होता है। आपके यहाँ का जो पैटर्न है जो मेडिकल फील्ड में जाने का, वो ये है कि आप जो हैं, जब हायर रैंक आएगा आपका तो आप एलोपैथी में जाएंगे, उसके बाद उससे कम आएगा तो फिर होम्योपैथी में जाएंगे, फिर जाएंगे तो फिर आयुर्वेदा में, फिर यूनानी, पता नहीं और क्या क्या जो भी ट्रेट है उसमें चले जाएंगे। तो पहला वर्गीकरण तो वहीं हो जाता है, पहला वर्गीकरण वहीं हो जाता है। उससे साबित कर देते हैं कि एलोपैथ इज सुपीरियर देन अदर्स। एक नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि आप एक टिपिकल एलोपैथिक डॉक्टर थे और आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपको होम्योपैथ भी नहीं आता है, आयुर्वेद भी नहीं आता है, लेकिन आपके अंदर यह मंशा थी कि अगर कोई पैथी, अगर कोई और दूसरी विधा से जिस पेशेंट को आप ठीक कर रहे हैं और उससे नहीं हो पा रहा है, और अगर उससे कोई ठीक हो जाता है तो आप अपने आप को ओपन रखे हुए हैं। ऐसे कितने डॉक्टर हैं, गिनती के। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ओपन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 35 साल में आपने एक्सपीरियंस कर दिया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर ललित आनंदे बहुत ही प्रसिद्ध ट्यूबरकुलोसिस के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। 35 वर्षों से दुनिया के सबसे बड़े टीबी के हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट रहे डॉक्टर ललित आनंदे, और उनका इतना लंबा अनुभव है। मुंबई जैसे जगह में सेलिब्रिटी डॉक्टर हैं डॉक्टर ललित आनंदे। लेकिन वो डॉक्टर ललित आनंदे थक गए उस थेरेपी से। और मुझे याद है, मैं और डॉक्टर ललित आनंदे जिस वक्त हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन थे, मैं दोनों उनसे मिलने के लिए गए और हम दोनों ने मिलकर के उनको कहा कि डॉक्टर साहब, ललित आनंदे जी कह रहे हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस का जो एंटीबायोटिक है ये काम नहीं कर रहा है, इसके लिए कुछ उपचार करना है। डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ, इस पर कुछ काम करेंगे। आज तक वो नहीं हुआ, अब तो वो मिनिस्टर भी नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर ललित आनंदे ये बात कह रहे हैं, लेकिन ललित आनंदे जी, जो आपने कहा कि ये जातिवाद जो है, ये जातिवाद तो मार्क्स का जो खेला है, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? डॉक्टर बैनर्जी जवाब दें। मैं आज का जो मुद्दा है आत्मा मशीन, और जैसे डॉक्टर सांकला ने कहा मेरे पहले कि ये अलग अलग हो गया मैकेनिकल, वो सही कह रहे हैं। और मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगा। मैं आत्मा तक तो नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा मस्तिष्क तक, माइंड तक, क्योंकि उतने ऊपर लेवल मेरा अभी पहुंचा नहीं है। तो मस्तिष्क और बॉडी क्या होता था कि एक यूरोपियन फिलोसोफर था डेस्कार्टिस, उसने पहले कहा था कि माइंड अलग होता है और बॉडी अलग होता है। तो वो वाला जो फिलोसफी था वो आगे बढ़ा। तो जितने भी सब्सिक्वेंटली जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने बॉडी को ही ट्रीट किया, माइंड को छोड़ दिया। वो सोचते थे कि माइंड इज जैसे आत्मा कह ले या सोल कह ले, उसका बॉडी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसके अलावा काफ़ी एडवांसेज हुए, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में हुए। तो जितने भी आप देखेंगे मेजर एडवांसेज इन एलोपैथी या मेन स्ट्रीम मेडिसिन में, दे आर आउटसाइड। जैसे सांकला साहब ने कहा कि फिजिक्स में एक्सरे फिजिक्स में हुए थे, एक्सरे, फिर अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई, जितने भी हम यूज़र हैं, हम मैन्युफैक्चरर नहीं है। लुइस पास्चर भी डॉक्टर नहीं था, वो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। तो उसको हम अप्लाइड, इट इज़ नॉट अ साइंस, बेसिकली इट इज़ एन आर्ट। मेडिसिन इज़ एन आर्ट, और धीरे धीरे कॉमर्स में आ गया है। जैसे एक्टिंग क्या था, एक्टिंग भी आर्ट है। अभी आर्ट मूवी वाले होते हैं और कमर्शियल मूवी वाले होते हैं। ग्लैमर किस में होता है? कमर्शियल मूवी में होता है। मेरे साथ नसरुद्दीन शाह जो है वो पहले आर्ट मूवी करता था, उसका भाई मेरे साथ फौज में था नागालैंड में, बहुत पहले 80 में। तो वो कहता था कि बीच, मैंने बोला तुम्हारा भाई तो आर्ट मूवी करता, बोलता नहीं, बीच बीच में कमर्शियल मूवी उसको करना पड़ता है अपना पेट पालने के लिए। तो हर चीज एक कला होती है जो कि संपूर्ण होता है, और उसमें धीरे धीरे कॉमर्स आ जाता है। अगर वो कॉमर्स का लेवल ज्यादा हो जाए तो इम्बैलेंस हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, ऐसे प्लेयर्स आ जाते हैं। और ऐसे अमेरिका सबसे पहले कैपिटलिस्टिक मार्केट फोर्सेस अमेरिका से स्टार्ट हुआ।
उधर से हम उसको ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ उसमें हमको नुकसान हुआ है, मेडिकल फील्ड को बदनामी हुआ है और काफ़ी लॉबिंग हुआ है फार्मा इंडस्ट्री से वगैरह। और अभी आपको खुशी होगी, मैं अभी जो रिसेंट कटिंग एज रिसर्च हो रहे हैं, अमेरिका से ही हो रहे हैं या यूरोप से भी हो रहे हैं, इंडिया से भी हो रहे हैं, अभी एक जो न्यूएस्ट रिसर्च है कि अभी माइंड, बॉडी, इम्यून सिस्टम का गट, ये पूरा पहले जैसे आयुर्वेदिक में या इसमें कहते थे कि आपका जो गट से सब कुछ होता है, या आप इसको ये करते थे, क्लीन करते थे गट को, या गट के ऊपर काफ़ी डाइट के ऊपर काफ़ी ये रहता था, डाइट के ऊपर, तो वो शायद ऑब्जर्वेशन से करते होंगे डाइट से। पर अभी जो उन्होंने रिसर्च किया है, एक जैसे एक माइक्रोबायोम होता है, एक बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस हमारे गट में होते ये होते हैं, जिससे कि अभी हम डर रहे हैं। अभी तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि इससे हाथ धोना, ये करना गट, पर ये हमारे लिए बैलेंस होता है। नेचर का जो बैलेंस है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल जो लीड करेगा, हेल्दी डाइट जो लेगा, अभी जो आर्टिफिशियल डाइट लेते हैं या फास्ट फूड लेते हैं, उसका गट माइक्रोबायोम पूरा चेंज हो जाता है। उससे क्या होता है, गट का माइक्रोबायोम चेंज होने से इम्यून सिस्टम अफेक्ट करता है और सीएनएस, ब्रेन तक अफेक्ट करता है। तो ये तीनों चीज अभी पता चल रहा है कि तीनों चीज वेरी स्ट्रांगली इंटरलिंक्ड है। तो अभी मेरे को लगता है आगे जाके ये जो अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ थॉट है, जैसे पुराने हमारे जो चरक थे या जो आयुर्वेद के बड़े बड़े हमारे ये थे ऋषि मुनि, उन्होंने ऑब्जर्वेशन से देखा है। अभी इसको साइंटिफिक ये मिल जाएगा कि ये तीनों चीज कनेक्टेड है। और अभी कई चीजें जो आपने अगर असीम मल्होत्रा का जो कोलेस्ट्रॉल वाला वीडियो देखा होगा, उन्होंने खुद कहा है कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट कैन बी ट्रीटेड बाय लाइफस्टाइल, बाय गुड डाइट, बाय एक्सरसाइज, जो कि आयुर्वेद या होम्योपैथ या गुड एलोपैथ डॉक्टर्स भी वही कहते हैं। मेडिसिन हैज टू बी यूज वेरी जुडिशियसली। मेडिसिन में भी, हालांकि डॉक्टर आनंदे भी कहेंगे कि टीबी में भी काफ़ी मेडिसिन, एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग से काफ़ी मोर्टेलिटी कम हुआ है। अभी उसको मिसयूज करके क्या हो गया कि ड्रग रेजिस्टेंस आ गए, उसके प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो कोई भी पावरफुल वेपन को आप मिसयूज करोगे तो उतना ही हानि करेगा जितना वो लाभ करता है।